लास्ट वीडियो में क्या देखा? स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का फर्स्ट सेक्शन हमने कंप्लीट किया। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का पार्ट 2 वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट दिस डिफेक्ट्स दैट इज कॉल्ड स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बट इन लास्ट वीडियो में हमने जो दो डिफेक्ट के बारे में सोचा वो कौन सी थी? वैकेंसी डिफेक्ट एंड interstitial defect. These two defects are been developed in non-ionic solid, but solid can have ionic property also. So let us start with the new topic that is called Frankel defect in ionic solid. तो आगे वीडियो में जो हमने देखा था वो नॉन आयोनिक सॉलिड में पाई जाने वाली डिफेक्ट के बारे में सोचा था। इस वीडियो में हमने आयोनिक सॉलिड में दिखाई जाने वाली मतलब पाई जाने वाली डिफेक्ट के बारे में समझना है। तो दिस डिफेक्ट इज इन्वेंटेड बाय डिस्कवर्ड बाय फ्रैंकल एंड दैट्स व्हाई दिस डिफेक्ट इज नोन एज ए फ्रैंकल डिफेक्ट। दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड इन ए 3 मार्क सेशन। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्रैंकल डिफेक्ट। पहला ही पॉइंट क्या लिखा गया है? दिस डिफेक्ट इज शोन बाय आयोनिक सॉलिड, मतलब बाय डिफॉल्ट होगा ये, तो आयनिक सॉलिड होगा तो ही ये फ्रैंकल डिफेक्ट देखने को मिलेगी। अभी ये डिफेक्ट समझने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके सामने रख रहा हूं। आयनिक सॉलिड हैव द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इज नॉन एज आयंस एंड आयन हैव 2 टाइप्स, कैटायंस एंड एनायंस। अकॉर्डिंग टू अवर प्रीवियस 11th स्टैंडर्ड नॉलेज, कंपेयर टू अवर एटम, our anions have larger volume and compared to atom our cation have smaller volume. Means always भी कोई आयनिक सॉलिड में anions and cations की जब अरेंजमेंट होती है उसमें anions जो होंगे उसका वॉल्यूम बड़ा ही होगा और जो कैटायन होंगे उसका वॉल्यूम छोटा ही होगा। तो उसके हिसाब से हमको फ्रैंकल डिफेक्ट के बारे में समझना है। आपके सामने एक फिगर दिख रही है, आप देख सकते हो कि उस फिगर में अरेंजमेंट ऑफ स्मॉलर कैटायन एंड बिगर एनायंस आर देयर। जो अरेंजमेंट है आयंस की उसमें आप बरोबर देख सकते हो कि जो अरेंजमेंट ऑफ कैटायंस एंड एनायंस है वो अल्टरनेटिव है, मतलब चार्जली दे आर न्यूट्रल। अगर 2 कैटायन सामने आ गए या 2 एनायन सामने आ गए तो रिपल्सन हो जाएगा, पूरा का पूरा डिस्पर्स हो जाएगा, क्रिस्टल डिस्पर्स हो, फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल होगा ही नहीं। इफ यू वांट टू मेक द फॉर्मेशन ऑफ क्रिस्टल, ऑपोजिट चार्ज वाले जो कैटायन और एनायन है एक साथ आने चाहिए। तो आप देख सकते हो फिगर में कि एनायन कैटायन अल्टरनेट अरेंजमेंट में है। लेकिन यहाँ आप देख सकते हो, देखो मेरा जो पॉइंटर घूम रहा है वो एरिया किसका है? सराउंडिंग एरिया में चारों के चारों एनायन है लेकिन बीच वाला कैटायन एब्सेंट है। अभी शांति से, बीच वाला कैटायन एब्सेंट है मतलब कहाँ चला गया? मैंने अभी बोला कैटायन हैव स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू एनायन। एनायन से कैटायन छोटा होगा, मतलब कि छोटा कैटायन अपनी पोजीशन से गायब है, मतलब कहाँ तो भी चला गया। आप पूरा का पूरा क्रिस्टल ऑब्जर्व करोगे तो समझ में आएगा कि कैटायन अपनी पोजीशन से डिसलोकेट होके इस पोजीशन पे आ गया। दैट इज कॉल्ड इंट्रिंसिक, इंटरस्टेटियल पोजीशन पे सेट हो गया। 4 बड़े बड़े एनायन के बीच में जो इंटरस्टेटियल जो पोजीशन है वहां छोटा कैटायन आके सेट हो गया। उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब एक साथ ड्यूअल डिफेक्ट जनरेट हो गई। फर्स्ट डिफेक्ट, अपनी पोजीशन जहां उसकी आइडियल पोजीशन होनी चाहिए, मेरा कर्सर या मेरा पॉइंटर जो घूम रहा है वहां आप देख सकते हो, ये उसकी ओरिजिनल या आइडियल पोजीशन पे, वहां वो अवेलेबल नहीं है, मतलब यहां उसकी वैकेंसी हो गई। तो अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे उसकी वैकेंसी हो गई तो यहां वैकेंसी डिफेक्ट हो गई। और उस क्या किया उसने? वो पूरा क्रिस्टल छोड़ के चला नहीं गया है, क्रिस्टल के कोई एक इंटरस्टेटियल पोजीशन पे वो लोकेट हो गया है। अपने पोजीशन से डिसलोकेट होना और दूसरी कोई इंटरस्टेटियल पोजीशन पे लोकेट होना, तो इंटरस्टेटियल पोजीशन पे वो लोकेट हो गया। तो यहाँ क्या किया उसने? यहाँ दूसरी डिफेक्ट जनरेट हो गई जिसको बोला जाता है इंटरस्टेटियल डिफेक्ट। एक साथ दोनों डिफेक्ट जनरेट हो गई।
तो उसके हिसाब से हम लोग देखने जाए, इट क्रिएट्स, आप देख सकते हो मेरे पॉइंट में, वैकेंसी एंड इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, बोथ डिफेक्ट जनरेट्स साइमल्टेनियसली, and that's why this defect is also known as a dislocation defect. अभी आप सोच सकते हो कि ऐसी अगर कोई डिफेक्ट जनरेट होगी तो पूरी क्रिस्टल की डेंसिटी पे उसकी क्या इफेक्ट होगी। मतलब बंदा अपनी पोजीशन पे जो होना चाहिए थे वो वहां होना चाहिए था, वो अभी अवेलेबल नहीं है, मतलब वहां क्या हो गया, वैकेंसी हो गई। और जहां वो नहीं होना चाहिए वहां वो है, मतलब क्या हो गया, इंटरस्टेटियल पोजीशन पे आ गया। लेकिन ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्रिस्टल में ही है, मतलब वो क्रिस्टल को छोड़ के चला नहीं गया है। मतलब नो मास लॉस, नो वॉल्यूम लॉस, नो डेंसिटी लॉस। उसका मतलब व्हेन इन ए क्रिस्टल फ्रैंकल डिफेक्ट बीन डेवलप, द डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल बिकम कांस्टेंट। ये समझ में आना चाहिए, यहाँ क्रिस्टल की डेंसिटी पे कोई इफेक्ट नहीं होती है। तो कैसे आयनिक कंपाउंड में या कैसे आयनिक सॉलिड में फ्रैंकल डिफेक्ट जनरेट होगी। तो अगर मान लो कि ये इंटरस्टेटियल पोजीशन पे जो आप मेरा पॉइंटर देख सकते हो, इंटरस्टेटियल पोजीशन पे जो कैटायन आके लोकेट हुआ है वो साइज में बड़ा होता, तो एक सेकंड का मैंने पोज लिया, मतलब अगर वो इन लार्जर साइज में होता, वो उसका वॉल्यूम बड़ा होता, तो देर इज नो पॉसिबिलिटी टू सेट ओवर देयर इंटरस्टेटियल पोजीशन। वो इंटरस्टेटियल पोजीशन पे बैठ नहीं सकता था क्योंकि उसका वॉल्यूम बड़ा था। लेकिन वो बैठ पाया, उसका मतलब क्या है, मैंने पहले ही बोला कि कंपेयर टू एनायन द साइज ऑफ कैटायंस आर ऑलवेज बी स्मॉलर, और इसलिए वो छोटा सा कैटायन बड़े एनायन की बीच वाली पोजीशन पे जाके सेट हो गया। तो मेरा लास्ट पॉइंट कौन सा है, फ्रैंकल डिफेक्ट इन शोन बाय आयोनिक सब्सटेंस इन विच there is a large difference in the size of ion। एनायन और कैटायन के बीच में जो वॉल्यूम का डिफरेंस है वो अगर बड़ा होगा, बड़ा एनायन छोटा कैटायन, जो जितनी बड़ी उसकी वॉल्यूम डिफरेंस उसमें जनरेट होने वाली जो डिफेक्ट है वो फ्रैंकल डिफेक्ट ही होगी, जिसमें कोई डेंसिटी का लॉस नहीं है। देयर इज नो डिक्रीजिंग इन डेंसिटी प्रॉपर्टी। ओके, विच टाइप ऑफ एग्जाम्पल मे बी ए एग्जाम्पल ऑफ फ्रैंकल डिफेक्ट। तो आपके सामने जो 3 एग्जाम्पल है, AgCl, AgBr एंड AgI। उसका मतलब क्या, सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर आयोडाइड। कॉमनली दे विल नॉन एज ए सिल्वर हेलाइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, iodide known as a halide, silver halide, and fourth one is zinc sulfide ZnS, which is also known as woodsite और zinc blend। तो 4 एग्जाम्पल ऐसे हैं जो आयनिक क्रिस्टल है लेकिन उसमें कैटायन और एनायन के बीच का वॉल्यूम डिफरेंस बड़ा है, इसलिए ऐसे आयनिक सॉलिड में पाई जाने वाली या जनरेट होने वाली या डेवलप होने वाली जो डिफेक्ट है उसको फ्रैंकल डिफेक्ट के नाम से जाना जाता है। दिस इज फर्स्ट डिफेक्ट विच इज नॉन सो कॉल्ड एज ए वैकेंसी डिफेक्ट एंड इंटरस्टेटियल डिफेक्ट, बोथ डिफेक्ट जनरेट साइमल्टेनियसली। Our fourth defect is known as Schottky defect in ionic solid। वो Schottky defect पढ़ने के लिए सबसे पहले हमको क्या करना है, फिगर के बारे में देखना है। अभी फ्रैंकल डिफेक्ट समझ में आ गया, Schottky डिफेक्ट अपने आप समझ में आ गई। मैं बहुत सालों से बच्चों को जब पढ़ाता हूँ तब मैं बोलता हूँ बच्चों को कि दिस डिफेक्ट इज नॉन एट एक दूजे के लिए डिफेक्ट, मेड फॉर ईच अदर, एक दूजे के लिए, रब ने बना दी जोड़ी। दिस डिफेक्ट इज नॉन एज ए Schottky डिफेक्ट। तो कैसे उसको रब ने बना दी जोड़ी या एक दूजे के लिए डिफेक्ट बोल सकते हैं, उसका मतलब ये हो गया कि ये डिफेक्ट कौन से टाइप के क्रिस्टल में पाई जाती है। तो सबसे पहला नाम आ जाएगा आयोनिक सॉलिड में पाई जाती है। When we are talking about ionic solid, the constituent particles are nothing but cations and anions। Okay, पूरा का पूरा क्रिस्टल हम जब देखेंगे तो उसमें हम देख पाएंगे कि जितना पॉजिटिव चार्ज वाले कैटायन है उतना ही नेगेटिव चार्ज वाले एनायन होने ही चाहिए, तभी जाके इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन होगी। एनी ऑब्जेक्ट या एनी कंपाउंड या एनी सब्सटेंस मस्ट बी
न्यूट्रल न्यूट्रल न्यूट्रल, मतलब वो उस पर चार्ज नहीं होना चाहिए। वो कंपाउंड है और उस पर चार्ज है तो इट इज़ नॉट कॉल्ड कंपाउंड, इट मे बी आयन। तो यहाँ जब सॉलिड के बारे में है तो वो ऑब्जेक्ट है, कंपाउंड है, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होना चाहिए। तो कब वो होगा? नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस मस्ट बी इक्वल। जब एनायन और कैटायन एक दूसरे की इक्वल कंडीशंस में जब होते हैं तो एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो सपोज हम लोग एग्जाम्पल लेके समझने का प्रयत्न करेंगे तो ये एग्जाम्पल है NaCl का, सोडियम क्लोराइड। इसमें छोटा कौन होगा? Na+ और बड़ा कौन होगा? Cl-। तो ये जो है वो एनायन की पोजीशन में Cl-, Na+, Cl-, Na+, लेकिन यहाँ Na+, आप पॉइंटर देख सकते हो, Na+ इज एब्सेंट, मतलब Na+ अपनी पोजीशन से गायब है। तो उसने क्या जनरेट कर दिया? उसने अपनी पोजीशन पे वैकेंसी जनरेट कर दी। लेकिन इतने से अपनी डिफेक्ट कंप्लीट नहीं होती है। आप आगे देखोगे तो थर्ड रो में आप देखो, दो कैटायन के बीच वाली पोजीशन भी खाली है। मतलब कि दो कैटायन के बीच में कौन होगा? एक एनायन होगा, मतलब क्लोराइड आयन इज ऑल्सो एब्सेंट। उसका मतलब क्या हुआ? एक कैटायन गया तो उसके पीछे पीछे उसका एनायन भी चला गया, क्योंकि अगर एक अकेला कैटायन चला जाएगा तो कंपेयर टू एनायन द पॉजिटिव चार्ज बिकम डिक्रीजेस, तो न्यूट्रलिटी इन डेंजरस है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए एक कैटायन के पीछे एक एनायन जाएगा ही जाएगा। सपोज मान लो पहले एनायन चला गया तो उसके पीछे कैटायन जाएगा ही जाएगा, मतलब मेड फॉर ईच अदर। एक कैटायन उसके पीछे एक एनायन चला गया, तो ड्यूअल डिफेक्ट भी बोला जाता है उसको। एक साथ दो पैर में जाएंगे, कैटायन के पीछे पीछे एनायन और एनायन के पीछे पीछे कैटायन। क्रिस्टल में आप दूसरी पोजीशन भी देख सकते हो। आप यहाँ ये पॉइंटर में दो कैटायन के बीच में एनायन की पोजीशन खाली है और यहाँ दो एनायन के बीच में कैटायन की पोजीशन खाली है। फ्रेंड्स, इतना याद रखना, इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट देर इज नो एनी पॉसिबिलिटी कि एंटायर के एंटायर कैटायन ही जाएंगे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। या तो फिर एंटायर एनायन ही जाएंगे, ऐसा भी नहीं हो सकता, वो पैर में ही जाएंगे। दैट्स वाई सच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज नॉन एज एक दूजे के लिए, तू गया तो मैं भी गया। तो सच टाइप ऑफ डिफेक्ट को समझने के लिए दूसरा एक सिग्निफिकेंट नंबर के बारे में हम लोग समझते हैं। तो सपोज मान लो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का एक मैंने सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया। यहाँ मैंने पूरा उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन वो मैं जो एक्सप्लेन करूँगा उससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सपोज मान लो कि मैंने एक सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लिया जिसका वॉल्यूम है 1 सेंटीमीटर क्यूब। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 सेंटीमीटर उसकी लेंथ है, 1 सेंटीमीटर उसकी हाइट है और 1 सेंटीमीटर उसकी विड्थ है। LBH 111, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड L क्यूब इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर क्यूब उसका वॉल्यूम है। एक एजम्पशन के हिसाब से हम लोग देखने जाए तो 1 सेंटीमीटर क्यूब जितना अगर कोई आयनिक क्रिस्टल या तो फिर सोडियम क्लोराइड लेंगे तो उसमें 10⁶ जितनी शॉटकी पेयर मतलब शॉटकी डिफेक्ट पाई जाती है। 1 सेंटीमीटर क्यूब जितने सोडियम क्लोराइड के वॉल्यूम में 10⁶ जितनी शॉटकी पेयर का मतलब शॉटकी डिफेक्ट, और पेयर इसलिए एक कैटायन तो दूसरा एनायन मिलती है। आप सोचोगे कि सर 1 सेंटीमीटर क्यूब बहुत छोटा वॉल्यूम होता है और उतने छोटे वॉल्यूम में 10⁶ जितनी डिफेक्ट पाई जाती है, तो कितना बड़ा नंबर हो गया। लेकिन आगे वाला जो स्टेटमेंट है उससे आपको समझ में आएगा ये तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप कोई 1 सेंटीमीटर क्यूब की वॉल्यूम वाला सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल लोगे ना तो फ्रेंड्स उसमें 10⁻22 जितने आयंस होते हैं। टोटल नंबर ऑफ आयंस विल बिकम 10⁻22 जितने आयन होते हैं। तो आउट ऑफ दिस 10⁻22 आयन में से 10⁶ आयन में डिफेक्ट देखने को मिलती है। तो सिंपली अपना एक रेशियो लगाना है, इफ 10⁶ defect is been occurred, the number of ion is 10⁻22. तो number of Schottky defect is occurred, only one defect if you want, how many ions required? तो सिंपल रेशियो रखना है, जैसे आम के 1 आम का 5 रुपया तो 10 आम का कितना रुपया, वैसे ही रेशियो लगाना है। सिंपल क्या रेशियो लगाना है, 10⁶ जितनी Schottky डिफेक्ट हमको चाहिए,
तो नंबर ऑफ आयन विल बी 10⁻22। तो एक शॉर्ट की डिफेक्ट हमको चाहिए तो कितनी, तो उसका रेशियो आप लगाओगे तो यू विल गेट 10⁻16 आयन पर एक शॉर्ट की डिफेक्ट जनरेट होती है, वो लिखा हुआ है। तो वो आपको याद रखना है, वो न्यूमेरिकल्स में भी आने वाला है, जब न्यूमेरिकल्स आएगा तब उसके बारे में हम सोचेंगे। तो शॉर्ट की डिफेक्ट कैसे आयोनिक सॉलिड में दिखाई देती है, तो आप जरा पीछे वाली मतलब प्रीवियस वन वाली डिफेक्ट के बारे में सोचो कि फ्रैंकल में क्या होता था कि अपनी कोई पोजीशन पे से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल डिसलोकेट होके इंटरस्टेटियल पोजीशन पे लोकेट होता था। वो कब हो सकता था, जब द साइज ऑफ एनायन एंड कैटायंस आर वेरी मच लार्जली इन ए डिफरेंस बाय वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम डिफरेंस ज़्यादा है तो फ्रैंकल डिफेक्ट हो सकती है। लेकिन मान लो कि एनायन और कैटायन दोनों वॉल्यूम दोनों कभी इक्वल तो नहीं हो सकते, नियर बाय इक्वालिटी है, मतलब बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है दोनों के बीच में, वॉल्यूम के बीच में। तो बड़े एनायन की बीच वाली इंटरस्टेटियल पोजीशन पे जाके कैटायन नहीं बैठ सकता है। तो यहाँ क्या किया, यहाँ तो कैटायन और एनायन दोनों ने अपना क्रिस्टल छोड़ दिया। तो जितनी ज़्यादा डिफेक्ट जनरेट होगी उतने आयन एब्सेंट होंगे, मतलब क्रिस्टल को छोड़ के चले जाएंगे। तो डेंसिटी बिकम नेचुरली डिक्रीजेस इन शॉर्ट की डिफेक्ट। तो ये बेसिकली हमको समझना है कि फ्रैंकल डिफेक्ट में डेंसिटी बिकम कांस्टेंट क्योंकि वॉल्यूम डिफरेंस इज हायर, whereas in Schottky defect density become decreases because the volume difference is very much smaller, and that's why Schottky defect and Frankel defect both type of defects it arises in ionic solid। तो आज के वीडियो में हमने आयनिक सॉलिड में पाई जाने वाली या डेवलप होने वाली दो डिफेक्ट के बारे में समझ प्राप्त की। सब नंबर 1 फ्रैंकल डिफेक्ट और दूसरी शॉर्टकी डिफेक्ट। तो ये अपनी जो स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का जो फर्स्ट पार्ट था, टोटल 3 टाइप्स ऑफ, प्रीवियस वीडियो में आपने देखा है नंबर ऑफ डिफेक्ट्स इज 3। नंबर फर्स्ट इज स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट, नंबर 2 इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट एंड नंबर 3 इज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो फ्रेंड्स, पहला पार्ट हमने 2 फेज में कंप्लीट किया, इन नॉन आयोनिक एंड इन आयोनिक सॉलिड। We will come in a next video with impurity defect, and then after we will learn about the non-stoichiometric defect. So friends, Schottky और Frankel दोनों डिफेक्ट 3 मार्क का क्वेश्चन है। तो आपको यही मैनर में, ये आपको स्क्रीन पे जो पॉइंट जिस मैनर में जिस सीक्वेंस में दिए गए हैं उसी सीक्वेंस में आपको अपने नोट में लिखना है और उसको लर्न करना है। Then after we will meet in further video for next topic. Okay, thank you, bye bye.